फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि एसी सिस्टम में अल्टरनेटिंग करंट एसी सिस्टम की बात करें तो पीक वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज में क्या फ़र्क होता है, या एसी वोल्टेज की बात करें तो पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जो इंडस्ट्रीज़ में वर्क होता है वो 3 फेज़ एसी सिस्टम में वर्क होता है। एसी सिस्टम से रिलेटेड ये बहुत ही कॉमन टर्म्स है, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, जिसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट का जो वेवफॉर्म होता है, जो एसी का वेवफॉर्म होता है, हम सबको पता है कि वो साइनोसाइडल होता है। अब साइनोसाइडल होने के वजह से उसकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं रहती। जैसे हम लोग डीसी सिस्टम की बात करें तो डीसी सिस्टम की जो वेवफॉर्म होती है वो यूनिफॉर्म होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। पर एसी सिस्टम में क्योंकि ये वेरिएबल है तो उसके वजह से आपको एक फिक्स्ड वैल्यू कभी नहीं मिलती। ऐसे में पीक वैल्यू हम उसको बोलेंगे कि जब हमारे साइनोसाइडल वेव अपने पीक पोजीशन पर पहुंचेगी, उस पोजीशन पे जो भी वोल्टेज होगा उसको पीक वोल्टेज बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि 415 वोल्ट की हमारी एसी सप्लाई है, तो इसकी जो वेव फॉर्म है ये साइनोसाइडल है। पर क्या ये हमेशा 415 है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग वेव है। तो ये कभी 410 भी होगी, 415 भी होगी, 420 भी होगी, 440 भी होगी। तो जब ये अपने पीक पोजीशन पर पहुंचेगी, उस वक्त जो भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज रहेगा उसको हम लोग पीक वोल्टेज बोलेंगे और पीक वैल्यू बोलेंगे। तो पीक वैल्यू तक तो ठीक है, पर अब बात आती है आरएमएस वैल्यू की। तो फिर आरएमएस वैल्यू क्या होता है? क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमारे घर में जो 230 वोल्ट का सप्लाई आता है, ये 230 वोल्ट पीक वैल्यू नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो एसी का जो वोल्टेज है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, वो तो ठीक है, पर हमारे घर में जो 230 वोल्ट आ रहा है ये उस वोल्टेज की पीक वैल्यू है जिसको हमने कंसिडर किया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जो 230 वोल्ट है ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज निकाला गया है और फिर 230 वोल्ट आया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो 230 वोल्ट है ये आरएमएस वैल्यू है। अब आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है, आप वो देखिए हमारा जो एसी वोल्टेज है इसमें बहुत सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये यहाँ से शुरू हुआ, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, फिर ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होगा और फिर डिक्रीज़ होकर 0 पॉइंट पर पहुँचेगा। तो ये जो कंटिन्यूसली वेरिएबल इसका नेचर है, इस वेरिएशन में बहुत सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस इतने सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू में आप कौन सी वैल्यू को पकड़कर अपना कैलकुलेशन करेंगे, ये सवाल का जवाब है आरएमएस वैल्यू। क्योंकि देखिए, जैसे 230 वोल्ट का हमने एग्जांपल लिया, तो ये 230 वोल्ट फिक्स नहीं है, ये 235 भी हो रहा है, 238 भी हो रहा है, 234 भी हो रहा है। अब अगर आपको किसी कैलकुलेशन के लिए वोल्टेज को एक वोल्टेज यूज़ करके आपको कैलकुलेशन करना है, तो आप इतने सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू में से कौन सी वैल्यू लेंगे, तो उसके लिए आरएमएस वैल्यू निकाली जाती है। जो 230 वोल्ट हमारे घर में जो एसी सिंगल फेज की सप्लाई है, ये 230 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए जितने भी आपके इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं, इन सभी का आप पहले रूट लेते हैं, फिर इनका आप एवरेज निकालते हैं और उसके बाद आप इनका स्क्वायर करते हैं। तो ये जो टेक्निक है, मैंने आरएमएस वैल्यू पे एक अलग से भी वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं, उसमें आपको और डिटेल में पता चलेगा। पर आरएमएस वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है, उसका मतलब ये है कि आपको इतने सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू में से एक वैल्यू निकालनी है जिसको पकड़कर आप सारे कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये जो 230 वोल्ट है ये एवरेज वैल्यू नहीं है, ये पीक वैल्यू भी नहीं है, ये आरएमएस वैल्यू है। तो इसीलिए पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को हमेशा आप डिफ्रेंशिएटेड रखिएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी वोल्टेज हम लोग 230 वोल्ट, 415 वोल्ट यूज़ करते हैं, ये आरएमएस वैल्यू है, ये पीक वैल्यू या एवरेज वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो से अगर आपको कुछ गेन हुआ हो, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।